सो नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोगों की वो है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है स्पेस और रीजन अराउंड चार्ज्ड बॉडी वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरस्टैंड करने से पहले मेन बात है कि हम लोगों को फोर्स या कूलम्ब फोर्स क्या है उसके बारे में हम लोगों को पता हो। तो अगर किसी को पता ना हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स जो है उसको ज़रूर आप लोग एक बार अंडरस्टैंड करें, देन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के ऊपर आए। बेसिक सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फील्ड और इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, आप लोग चार्ज रखें इससे माइंड पे। और फील्ड का मतलब है कोई पर्टिकुलर एरिया। तो स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। तो ये कुछ ऐसा स्पेस और रीजन है अराउंड अ चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के अराउंड। तो चार्ज बॉडी है आप लोगों की प्लस क्यू, ठीक है। ये कैपिटल क्यू आप लोग सपोज कीजिए हम लोगों के पास कोई चार्ज बॉडी है प्लस क्यू। और अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस चार्ज बॉडी की वजह से किसी दूसरे चार्ज को अगर मैं इसके क्लोज लेकर आऊं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। एक चार्ज तो ये हुआ, दूसरा कोई भी मैं चार्ज लेकर आऊँ, सपोज कीजिए मैं कोई चार्ज क्यू लेकर आऊँ, ठीक है, कोई चार्ज क्यू लेकर आऊँ और उसके बीच का डिस्टेंस है आर। तो फोर्स होगी के क्यू यानी क्यू ओवर आर, इतनी फोर्स लगेगी। तो ये तो आ गया आप लोगों का कूलम्ब लॉ। लेकिन जो फोर्स है उसको अगर अच्छे से देखें दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर विच मीन्स डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि अगर मैं आर की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो एफ विल डिक्रीज। बेसिक सी बात सबको पता होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए ये चार्ज इस पॉइंट से हटकर, सपोज कीजिए पहले इधर था, फिर मैं इधर लेकर जाऊं तो आर विल इंक्रीज, आर और बढ़ गया। फिर सपोज कीजिए इसको मैं और दूर लेकर जाऊं तो आर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। अगर इसको और दूर लेकर जाऊं तो आर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। What it means? It means कि R की वैल्यू अगर इंक्रीज करती जाएगी, कब? जब मैं इस टेस्ट चार्ज को, इसको बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज क्योंकि हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट चार्ज को मैं दूर लेकर जाऊं, अगर R की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो F की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बात आप लोग अच्छे से देखना, अगर R इंक्रीज करेगा तो F डिक्रीज करेगा। अगर F डिक्रीज करेगा विच मीन जैसे चार्ज दूर जा रहे हैं तो F की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, देन पर्टिकुलर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर F की वैल्यू जीरो हो जाएगी। F की वैल्यू पर्टिकुलर जीरो आ जाएगी। तो आप लोग सपोज कीजिए कि एक बार थोड़ा इस तरह से देखना आप लोग कि मेरे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू इस तरह से, और Q की वैल्यू जो दूसरा R की वैल्यू सपोज कीजिए इस पॉइंट पर जाकर फोर्स की वैल्यू हो रही है जीरो, सपोज कीजिए। तो पर्टिकुलर ये जो एक फील्ड बनेगी, ये जो एक फील्ड बनेगी इस पॉइंट पर जाकर, इस पॉइंट के आगे जब फील्ड आपकी जीरो हो रही है तो ये सारी की सारी एरिया जो आएगा आप लोगों का, उस पर हम लोगों का कोई भी मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा, चाहे किसी भी पॉइंट पर रखूँ उसको, दैट टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो जो उसने फोर्स एक्सपीरियंस की, जिस एरिया के अंदर, जिस फील्ड के अंदर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई इसकी। और मैथमेटिकल अगर मैं इस बात को बोलना चाहूँ तो मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अगर इस केस में बात करूँ तो इस पर प्लस क्यू मेरा सोर्स चार्ज है, स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आई होप आप मेन बात आप लोग समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? फील्ड ही है उस स्पेस और रीजन है अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। इन्फ्लुएंस मींस जिस पॉइंट तक इसका ये इन्फ्लुएंस फील कर सके, विच मीन्स ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सके।
जैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस करना इसने बंद कर दी, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट जा चुका है। अच्छा, देन नेक्स्ट इस पर आएगा आप लोगों का कि इसकी यूनिट बताओ। ठीक है, यूनिट, इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो यूनिट होगी फोर्स की, दैट इज न्यूटन, और चार्ज की कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स। एंड देन फिर आप लोग अगर सेकंड देखें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का होगा ए टी। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एम एज इट इज, एल एज इट इज, टी माइनस थ्री एंड ए माइनस। तो ये आपका होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरह से आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला स्टडी करोगे। और बाकी इसी पे कुछ बातें और बोलो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हुई कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करे। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग शो करते हैं पैरेलल लाइंस। उसको हम लोग शो करेंगे पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, विच मीन्स E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, उसकी वैल्यू हर पॉइंट पर सेम आएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू हर पॉइंट पर सेम आएगी। और जो सेकंड है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो है आप लोगों का कुछ इस तरह का पॉइंट, जिस पॉइंट पर सोच कीजिए इस तरह की लाइंस लूँ मैं, या इस तरह की लाइंस, विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोली तो सेम आएगी, इस पॉइंट पर सेम, इस पॉइंट पर सेम, लेकिन इधर डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आए तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इसी पे आप लोगों का मेन जो छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करेंगे, कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करूँ तो सपोज कीजिए मेरे पास जो सोर्स चार्ज है वो है प्लस क्यू। तो अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखूँ, ये है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मीन्स ऐसा चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चेक कर रहे हैं, और टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट पर वो है आर, और ये सपोज कीजिए प्लस क्यू मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे, तो ये पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इतनी फोर्स ये इसको इस डायरेक्शन में लगाएगा। फ्रॉम द रिलेशन E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, उससे एफ की वैल्यू ई क्यू। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी टेस्ट चार्ज की मूवमेंट की, वो होगी इस डायरेक्शन में। टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग टेस्ट चार्ज लेंगे। अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, will be away from source charge।
आप लोग पॉइंट याद रखना कि अगर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बातें। देन अगर ये होता नेगेटिव चार्ज, सपोज कीजिए अगर ये होता नेगेटिव चार्ज माइनस ऑफ क्यू, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be towards source charge। आई होप आप लोग बातें समझ रहे होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल इस साइड जाए, ये नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड इसको फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसी तरफ आप लोगों की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मेन बात इस पर आप लोग एक और माइंड में रखना कि आपका टेस्ट चार्ज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा और सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ बेसिक, इसकी यूनिट्स और इसकी डायरेक्शन के ऊपर बातें। बाकी हम लोग इसी पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब हम लोगों का सोर्स चार्ज ओरिजिन पे होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, तो कितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बेसिकली फोर्स की तरह ही सारे के सारे आर्टिकल्स आएंगे, उस पर एक स्टेप एक्स्ट्रा और ऐड होगा, वो जब हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशंस तो उस टाइम आप लोग देखना। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूमेरिकल्स ज़रूर सॉल्व कीजिए साथ में। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहा हो आफ्टर +2, उसके लिए न्यूमेरिकल मस्ट है। तो कम से कम डेली अपने मिनिमम आप लोग 20 या 25 न्यूमेरिकल्स डेली ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इस पर आप लोग अपना न्यूमेरिकल सेंड कीजिए क्लिक करके, तो मैं आपको जल्दी से उसका सोल्यूशन जरूर इधर डिस्कस करूँगा। बाकी न्यूमेरिकल्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डिस्कस कीजिए। फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं भी आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू डिस्कस करूँगा। थैंक यू।